मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों को क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई बसों में बदल रही है। एचआरटीसी के 412 करोड़ रुपए की लागत से 200 स्थान में इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए तथा 124 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। इन ई बसों को खरीदने की अतिरिक्त विधि 2025 से 26 में 500 और ई बसों को खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं तथा इन कॉरिडोर में सरकार 41 अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। वर्तमान सरकार ने ई कमर्शियल व्हीकल की पंजीकरण पर रोड टैक्स में 60% तथा स्पेशल रोड टैक्स में 50% की छूट प्रदान की है। पर्यावरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित सभी पेट्रोल व डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को केवल ई ऑटो रिक्शा में बदला जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट में जो जाएगा 1 मेगावाट का, उसको भी 5% की हम सब्सिडी हिमाचली युवा को दे रहे हैं। हम हिमाचल के वातावरण को, हिमाचल की जलवायु को, हिमाचल की वायु को स्वच्छ रखना चाहते हैं। अगर स्वच्छ ऑक्सीजन दिल्ली तक जाएगी तभी आप नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ इंडिया का लंग्स कहलाते हैं। तो हमने उस दृष्टि से काम करना शुरू किया है और पूरी तरह से आने वाले 4-5 सालों में हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये भी मानना है कि जो आप इन्वेस्टर आए हैं, आप हिमाचल में इन्वेस्ट कीजिए। इलेक्ट्रिकल वाहन की क्षेत्र में आप आगे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो भी आना चाहता है, जगह पसंद करे, होटल बनाना चाहता है, सीधा आके हमारी परमिशन आपको मिल जाएगी, आप काम शुरू करें। हम टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बहुत अधिक बढ़ाना चाहते हैं। हमारे अगले साल तक पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 8 हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे, उन पर काम चल रहा है। आप चंडीगढ़ से 15 मिनट की फ़्लाइट में शिमला का हेलीपोर्ट हमारा अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। कांगड़ा, धर्मशाला के हेलीपोर्ट्स, अगर आप चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में सवारी उड़ाओगे तो 35 मिनट में आप पालमपुर पहुंच जाएंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। ये सही समय आपके पास है जो हमारे लोग हैं, कि आप अभी इन्वेस्ट कीजिए। धर्मशाला का एयरपोर्ट हम सब बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे पास स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड है। हमारे पास 100 किलोमीटर्स की वाटर बॉडीज़ है। मिड हिमालय है, शिवालिक है और बिग हिमालय है। और सबसे अच्छा आपके पास आने वाले समय में हमारे मंत्री जी बैठे हैं NHI के, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप 3-4 साल में बना देते हैं तो सबसे अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में है। यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, और जो प्रकृति का हिमाचल प्रदेश के लोगों का स्वभाव है प्रकृति के साथ, उस स्वभाव के साथ आप यहाँ प्रकृति का आनंद भी उठाएं। हिमाचल के लोग आपका स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट बोर्ड का सम्मेलन था और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया था और कुछ उनसे सुझाव आएंगे, कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो ग्रीन स्टेट के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को भी बनाए रखें और भविष्य में जो हमारी वायु है, हमारा जो जलवायु है, इस पर जो प्रभाव आने वाले समय में
डीजल बसेस का पड़ रहा है या और बसेस का प्रदूषण कर रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को। इस संदर्भ में मैं इस सम्मेलन में आया और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ गृह मंत्री जी, कर्नल हरिराम शामिल जी, सभी साथी हमारे साथ हमारे बीच में आया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टाटा ऑल इंडिया टाटा मोटर्स का कि उन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश के सोलन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सर हिमाचल में कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने हैं, और नहीं, क्या हमने इसके सबको जो भारत सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमने कहा है कि वो हमारा प्रदेश में छोड़ कर सर सरकार 1300 करोड़ का ऋण ले रही है, क्या कहेंगे जी? नहीं, ऋण एक निरंतर प्रक्रिया है। भारत हम अपने जो GDP है, GSDP होती है स्टेट की, उसका 3% ऋण लेते हैं, जिसका अनुमोदन जो हमारे देश की वित्त मंत्रालय है वो करता है। प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल आमने सामने पर देखिए, शालन प्रोजेक्ट का मामला 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में है। वो बयानबाजी से नहीं जीता जाएगा, वो कानून के दायरे के तहत जीता जाएगा। और हमने अपना अधिकार है, हम उस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमारी तरफ से कपिल सिब्बल जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर जो भी हमारी संपदा है, मैंने पहले ही कहा है, ना तो हम लुटने देंगे ना ही लुटाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी संपदा इस प्रदेश की क्या है? हमारी सबसे बड़ी संपदा इस प्रदेश की पानी है। और पानी जो है हमारा जो है, जिससे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, और सबका उसका फ़ायदा किसको गया? NTPC, NHPC, SJVNL। और जो SJVNL हमारे पानी से हमारी इक्विटी भी है उसमें, वो 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई और हम 58,000 करोड़ के बजट पर रहे। तो हमने अपनी योजना को बदला है। जो पिछली सरकार ने गलत किया है, हमारी संपदा को लुटा दिया, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो शानन है। मैंने तो बैरासूल में भी, अब बैरासूल वालों में भी टेक ओवर करने की बात होगी कि 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हमको मिलना चाहिए। सुन्नी, लूरी, धौलासी, ये तीनों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार लेगी। 686 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है। हम इन तीनों प्रोजेक्ट को, जिसका कार्य चला हुआ है, अभी जब फैसला हो जाएगा हम उसका पूरा एक एक पैसा देकर हिमाचल की जनता को समर्पित करेंगे। झारखंड के मंत्री इस्तीफा मांगा है सर, वो क्या कहना? देखो, जब से मैं ना मुख्यमंत्री बना हूँ ना, तो इस्तीफा मेरे साथ ही चल रहा है। चाहे वो झारखंड से चल रहा है। ठीक है, जी।